किसी ने पूछा है, भजन करते वक्त घंटे की आवाजें किस कान से सुनाई देती हैं, दाएं कान से या बाएं कान से? वो भ्रमित है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। सभी लोग कृपया ध्यान दें कि जो लोग सुमिरन भजन करते हैं उनके सामने ये परेशानी आती है। कभी उन्हें दाएं कान से आवाज सुनाई देती है, कभी ये बाएं कान से आवाज सुनाई देती है। जब उन्हें सुनाई नहीं देती तब वो अपना ध्यान दाएं कान की ओर लगाते हैं, फिर दाएं कान पर जब उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता तो वो अपना ध्यान बाएं कान की ओर ले जाते हैं। फिर वो बेचैन हो जाते हैं कि बताओ, अच्छी खासी सुनाई दी थी एक बार, अब सुनाई नहीं दे रही है। भाई, जिसने भी ये प्रश्न किया है मैं उसकी परेशानी समझ रहा हूं। इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपको सरदर्द रहने लगेगा, आपका सिमरन भजन छूट जाएगा। आप जो देख रहे थे या सुन रहे थे, आपके हाथ से वो भी जाता रहेगा। आपका स्वभाव बदल जाएगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप क्रोध करने लगेंगे, बेमतलब में लोगों से दूर रहेंगे, अपने आप को कुछ स्पेशल समझने लगेंगे। और सिर्फ छोटी सी बात है कि आपको घंटे की आवाजें सुनाई दी, अब आप ये जानना चाहते हैं वो किधर से आ रही हैं, दाएं कान से आ रही हैं, बाएं कान से आ रही हैं। सिर्फ छोटी सी बात है। दरअसल ये परेशानी जल्दबाजी का नतीजा है। हम बहुत जल्दी में हैं, हमें जानना चाहते हैं कि ये किस कान की ओर से आवाज आ रही है। अगर इसकी बजाय जो हम कार्य कर रहे हैं भजन सिमरन का, वो नित्य प्रति ऐसे ही करते रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। आपको खुद समझ आ जाएगा कि आवाज किधर से आ रही है। देखो, आत्मा की दो शक्तियां हैं, सुरत और निरत। निरत का कार्य है देखना और सुरत का काम है सुनना। अब घंटे की आवाज का संबंध है सुनने से। तो जब हमारी सुरत जागृत हो जाती है तब हमें घंटे की आवाजें सुनाई देती हैं। अब ये घंटे की आवाजें लगातार किस व्यक्ति को सुनाई देती हैं? उस व्यक्ति को लगातार ये घंटे की आवाजें सुनाई देती हैं जिसकी सुरत पूर्ण रूप से शब्द के साथ जुड़ चुकी होती है। वो इस घंटे की आवाज को भजन सुमरन के समय भी सुनता है, और यदि रात को सो गया हो तो सोते सोते भी सुनता है। कभी कभार वो रोड पर चल रहा है, कार व्यवहार कर रहा है, तभी उसे ये घंटे की आवाजें सुनाई देती हैं। अब चूंकि आपने जो प्रश्न किया है कि घंटे की आवाजें किधर से सुनाई देती हैं, तो इसका सही मतलब यह हुआ कि आपकी सुरत कुछ समय के लिए जागृत हुई, जिसकी वजह से आपको घंटे की आवाजें सुनाई दी। अब वो दोबारा जागृत नहीं हो रही हैं। तो भाई, अच्छा ये होगा कि आप फिर से अभ्यास बनाएं अपनी सुरत को जगाने का। अगर मैं आपको बता भी दूंगा ना, तो इससे आपको फायदा कुछ नहीं होगा। हजारों लोग इस सत्संग सुनेंगे, हजारों लोग इस बात को जानेंगे कि भाई अंदर घंटे की आवाजें यहां से आती हैं। लेकिन अगर वो उसी ओर ध्यान अपना लगाना शुरू कर देंगे तब भी उन्हें फायदा नहीं होगा। फायदा तो तभी होगा जैसा बताया गया है कि आपको अपने ख्याल को सहज दल कवल के साथ जोड़ के रखना है, बस। और जब त्रिकुटी पर आपका ध्यान जमने लगेगा, यानी कि आपकी सुरत शब्द को पकड़ने लगेगी, तब अपने आप अंदर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो घंटे की आवाजें हों या शंख की आवाजें हों या बादलों की गड़गड़ाहट हो रही हो, आपको सब सुनाई देगी और आपको पता भी रहेगा कि ये किधर से आ रही है। दाएं कान से आ रही है, जैसा आपने पूछा, क्या बाएं कान से आ रही है या किसी अन्य दिशा से आ रही है। भाई, एक बात आपको बताऊं, घंटे की आवाजें दाएं और बाएं कान से कभी नहीं आती, वो सिर की चोटी से आती है। ध्यान रखिए, सिर की चोटी से। अब आपको उदाहरण के लिए मैं समझा देता हूं। जैसे आप मंदिर में जाते हो, वहां घंटा आपने टंगा हुआ देखा है, आप उस घंटे को यदि बजाते हैं तो घंटे की आवाज आपको गुम्मज जो अंदर बना हुआ है वहां से ऐसा लगता है टकराते हुए आ रही है। आपको यदि अनुभव नहीं है तो आप अभी इसी समय किसी मंदिर में जाइए, वहां जो घंटा टंगा हुआ है उस घंटे को बजाइए, जोर जोर से घंटे को बजाइए और फिर गुम्मज के नीचे आके खड़े हो जाइए। हो सकता है
घंटा गुंबद से थोड़ा दूर हो, लेकिन आप वहां उसे बजाइए और आकर गुंबज के नीचे खड़े हो जाइए और आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को बंद करके शांत चित्त होकर उस आवाज को सुनने की कोशिश करें, तो आपको ये एहसास में आएगा आपके कि वो आवाज उस गुंबद से आ रही है। बाहर घंटा बज रहा है, गेट पे घंटा लटका हुआ था जो आपने बजाया या कोई अन्य व्यक्ति बजा रहा है, और आप यहां खड़े हैं, लेकिन आपको अनुभव यही होगा कि ये आवाज इस गुंबद से आ रही है। इसी तरह हमारे जो सर की चोटी है ये भी एक गुंबज है, ये आवाज यहां से आती है, इस जगह से, और हम भ्रमित हैं इधर उधर। तो इधर उधर ध्यान लगाने की बजाय मैं आपसे कहूंगा कि अपने ख्याल को तीसरे तिल की ओर ले जाने की कोशिश करो। ये आपका ही प्रश्न नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि जब वो सिमरन करने बैठते हैं तभी उनका ख्याल बहिर्मुखी हो जाता है, और वो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, अपने ख्याल को फिर समेट कर ऊपर लाते हैं, फिर नीचे चला जाता है, फिर समेट के लाते हैं, फिर नीचे चला जाता है। क्या करें? तो मैं उनसे कहूंगा कि भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही थक के हारने की जरूरत है। आपको अपनी बैठक यूं ही बना के रखनी है, आपने हारना नहीं है। अपनी बैठक जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाए रहो और बैठे रहो। बस एक काम ये करो कि आप जितना शब्द के साथ जुड़ सकते हो उतना जोड़ो। आपका ख्याल बहिर्मुखी है लेकिन आप नाम जप रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप उस ख्याल को फिर ऊपर उठाकर आप अपने शिव नित्य पर लाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही स्वरूप के साथ गुरु के जुड़ता है ख्याल, फिर नीचे गिर जाता है, फिर आप उठा के ऊपर लाते हैं। तो ये अभ्यास बनाए रखें, लेकिन ज्यादा जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। और मैं कह रहा हूं शब्द से जुड़ने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि आप उस शब्द को दिन में भी जपें। सुबह घर से निकले उस समय भी आप नाम जप करते हुए ही निकले, घर में हैं तब भी नाम जपें। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा शब्द के साथ जोड़ने का मतलब है, मोबाइल है लेकिन मोबाइल पर ये नहीं कि आप कुछ अन्य चीजों को देख रहे हैं और देखते चले जा रहे हैं, यानी बाहर की चीजों का फिर अंदर अनुसरण कर रहे हैं। हम लोग आजकल ये बहुत करने लगे हैं कि अपने हाथ में मोबाइल होते ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब या जो फेसबुक है, इनकी रील्स देखने लगते हैं। जो रील देखनी चाहिए हमारे काम की है वो देखनी चाहिए, और जो मतलब की नहीं है हम वो भी देखे जा रहे हैं। यानी कि हमारा ख्याल अपने आप बहिर्मुखी है और हम खुद ही बहिर्मुखी कर रहे हैं उसको। और सुमिरन के इस वक्त जब हमारा ख्याल त्रिकुटी पर नहीं जमता तब हम कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमारा ख्याल नहीं जुड़ रहा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी समय मिले नाम जप करना शुरू कर दो। घर में हो तब भी, घर से बाहर जा रहे हो तब भी, बाहर काम धंधा कर रहे हो तब भी, नाम जितना अधिक जप सकते हो जपो और प्रेम से जपो। और ये समझ के जपो कि देखो समय का कुछ नहीं पता है, रोज यहां पर लोग जा रहे हैं, एकदम से आप न्यूज खोल के देखो, पता लगा वहां ट्रक पलट गया, कोई गाड़ी टकरा गई, कहीं नदी में नाव डूब गई। हर जगह कोई ना कोई अप्रिय घटना घटती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी अन्य के साथ घट रही है तो हमारे साथ नहीं घटेगी, हमारे साथ भी घट सकती है। तो थोड़ा सा डर भी होना चाहिए, डर भी हो और गुरु से प्रेम भी हो। जब गुरु से प्रेम होगा और डर होगा कि भाई पता नहीं कब आखिरी श्वास हो, तो हम इस नाम को जितना अधिक जपेंगे, जितना इन चीजों को छोड़ेंगे, जैसे बार बार रीलों को देखना, बेमतलब की बातों में उलझना, वैसे वैसे हमारा ख्याल शब्द के साथ जुड़ता चला जाता है। जब शब्द के साथ हमारा ख्याल जुड़ता है और हम सुमिरन करने बैठते हैं तो हमारी तैयारी पहले से ही बनी हुई होती है। अब उस वक्त जब हम नाम जपते हैं तब हमारा ख्याल नीचे नहीं गिरता, और गिरता भी है तो हम उसे ऊपर लेके आते हैं तो फिर दोबारा नहीं गिरता। अगर गिरता है तो इतनी जल्दी नहीं गिरता कि बस उठाया रखा फिर गिर गया, उठाया रखा फिर गिर गया, नहीं। अब समय लगता है, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, फिर ये समय बढ़ता चला जाता है। और फिर जैसे जैसे आपका प्रेम बढ़ेगा,
गुरु के साथ, यानी बेमतलब की चीजें, जो बेमतलब का कचरा हमने अंदर भर रखा है वो कम होगा तो अपने आप ध्यान लगने लगेगा। फिर जैसे अभी जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि उसकी सूरत ने एक शब्द सुनी, धुन सुनी, वो भी घंटे की आवाज सुनी, और फिर उसे वो आवाज सुनाई नहीं दी। अब वो परेशान हुआ कि वो आवाज दाएं कान से आ रही है, बाएं कान से आ रही है। अब इसके लिए भी परेशान। अरे क्यों परेशान होते हो? आपको सिर्फ करना क्या है? सुमिरन भजन ध्यान जो कर रहे थे वो करते रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी के चक्कर में ही तो आपने प्रश्न करा कि भाई किस कान से सुनाई देती है, और आपको हमने बताया कि वो सिर की चोटी से आपको सुनाई देती है। अब ये मत करने लगना कि सुमिरन करने बैठो और ध्यान को सिर की चोटी पे ले जाओ। अरे सिर की चोटी पर ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सहजदल कवल पर अपने ध्यान को सामान्य स्थिति में लाके रखना है, बहुत सहजता से, बड़ी सरलता से। श्वासें सामान्य हो, ख्याल सामान्य हो, हर चीज जैसी है वैसी हो, अपनी तरफ से किसी भी चीज को उधेड़-बुन करने की जरूरत नहीं है। तब हमें घंटे की आवाजें स्पष्ट सुनाई देती हैं, और जब अभ्यास बनने लग जाता है तब ये आवाजें फिर विलुप्त नहीं होती, फिर हमें सुनाई देती रहती हैं। हमें ऐसा महसूस होता है यदि हम घर के कार्य व्यवहार कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तब भी हमें आवाजें सुनाई देती हैं। तो हमें उस वक्त ईश्वर की 24 घंटे अनुभूति रहती है, सोने के बाद भी हमें सुनाई देती है। अब आप समझ रहे हैं, ये गुरु कृपा है। परमात्मा भक्ति करने पर यह सहज हो जाता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। आपसे सभी से विनती है, आप अभी से इसी समय से नाम जप करने का अभ्यास बनाओ। जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। कोई आप में से रोगी भी होगा, कोई बहुत वृद्ध भी होगा, किसी को बहुत सारे कष्ट हो रहे होंगे, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, घर के अंदर कलह हो, बच्चों के साथ वाद विवाद चल रहा हो, चाहे वो संपत्ति को लेकर हो, किसी अन्य चीज को लेकर हो। तो भाई जब आपका ख्याल शब्द के साथ जुड़ेगा, आप खुद अनुभव करेंगे कि वैसे वैसे आपकी इन सब परेशानियों से आपको छुटकारा मिलने लगेगा अपने आप करके देखो। ज्यादा दिन नहीं, 2-3 दिन लगातार करके देखो, आप खुद ऐसा कहेंगे कि वाकई में 1000 बीमारियों की एक दवा है गुरु नाम का सिमरन करना। आप करते नहीं हैं, यही सबसे बड़ी परेशानी है, और करते हैं तो बहुत जल्दबाजी में है। मैं नामधारी हूं, नाम जपता हूं। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई आपका काम क्या है, तो भाई मैं तो सिर्फ यही जानता हूं और यही कहता हूं, अपने आप से भी हर वक्त कहता हूं और आपसे भी कहता हूं, मेरा तो यही काम है, नाम जपना। और मैं यही चाहता हूं कि नाम जप करते हुए यहां से जाऊं और हर वक्त नाम जपूं। कहीं कोई भी काम मेरा बिगड़ रहा हो, चाहे मुझे कहीं जाना हो, कहीं आना हो, कोई परेशानी हो, मैं सिर्फ यही समझता हूं मेरा काम नाम जपना है, जाना है तो जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने आप पहुंच जाता हूं, समय पर उठता हूं, समय पर सारे काम करता हूं। इसीलिए आप सबसे विनती है कि भाई सुमिरन भजन में नागा ना लाओ, सुमिरन भजन खूब करो, जितना कर सकते हो उतना करो, आपको कोई मनाही नहीं है। आप देखो कोई भी काम दुनिया का करो, आपको हर व्यक्ति कहीं ना कहीं टोक देगा, लेकिन इस काम को आप खूब करो, जितना कर सकते हो करो। इसमें प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं करते? लेकिन तसल्ली से करो, जल्दबाजी मत करो, बड़े प्रेम प्यार से करो। घर में खाना बना रही हो बहनें, तब बड़े प्रेम से नाम का जाप करती रहें, काम करती रहें। बहनें अगर दफ्तर में काम कर रही हैं तब भी ऐसे ही करती रहें। बच्चों को खिला रही हैं, अपने पोते पोतियों के साथ खेल रही हैं, घर में बहू बात नहीं मान रही है, कोई झगड़ा चल रहा, उन बातों पे आप मत जाइए। आपका काम है सिर्फ नाम जपना। देखो अगर किसी की दुर्बुद्धि भी है आपके प्रति, वो भी अपने आप बदल जाएगी। गुरु प्रताप ऐसी चीज है कि शत्रुओं के मुंह तक बंद कर देती है। उनकी जो दुर्मति है
वो भी आपके लिए प्रेम पैदा कर देती है। आप समझ रहे हैं, सुमिरन भजन में